चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। इस बीच केजरीवाल ने पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके तहत उन्होंने दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मंडल प्रभारियों से बात कर हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ है, इस बार भी आप प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का चुनाव जीतेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 11 नवंबर को दिल्ली के हिमाचल भवन की बिक्री को लेकर विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि इससे साबित होता है कि राहुल गांधी की खटखट अर्थव्यवस्था में ही गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की खटखट राजनीति और अर्थशास्त्र के कारण उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हिमाचल भवन की नीलामी की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार बिजली कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के मजलिस पार्क के पास मुकंदपुर मेट्रो डिपो में चरण 4 रूट के नए मेट्रो कोचों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आज हम मुकुंदपुर में दिल्ली मेट्रो डिपो में हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि मेट्रो में 186 किलोमीटर के महत्वाकांक्षी विस्तार चरण 4 मेट्रो की ट्रेनें जमीन पर आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में मुकुंदपुर डिपो की ये पहली ट्रेन है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं इसी बीच चुनाव से ठीक पहले कैश कांड सामने आया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग की शिकायत पर तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कैश मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रचार खत्म होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आत्मविश्वास जताया। दावा किया है कि रुझानों को देखकर साफ है कि झारखंड में भगवा फतवे पर भारी पड़ रहा है और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही घंटों में झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। रुझानों को देखकर ये स्पष्ट है कि झारखंड में भगवा फतवे पर भारी पड़ रहा है। झारखंड की जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कल प्रचार समाप्त हो गया। मैंने पिछले 4 महीने यहाँ बिताए हैं। मैं इस उम्मीद के साथ गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 नवंबर को मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिलेगा और झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद करने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोषी ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जवाबदेही उन्हें खुद लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इस राज्य में चुनाव के दौरान ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। राज्य की जनता चाहती है कि राज्य और क्षेत्र का विकास हो, आम आदमी सुरक्षित हो, रोजगार की व्यवस्था हो। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीएल वर्मा ने कहा कि जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का झूठ फैलाया, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों से वोट डालने की जोरदार अपील की है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का लक्ष्य क्षेत्र को अस्थिर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन दुमका को बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र के लोगों ने फैसला किया है कि वे उन लोगों को कभी वोट नहीं देंगे जो रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं और समाज को बांटते हैं।